स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है रेशनल नंबर का टॉपिक होने वाला है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाले हैं। ये आपकी फर्स्ट क्लास है रेशनल नंबर की, तो पूरी क्लास को एंड तक देखेंगे। अगर आप मैथ्स में वीक है और आपको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है तो रेगुलर यहाँ पर आप क्लासेस लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आपकी मैथ सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अगर पढ़ाने वाले हैं। अगर आप मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक है तो भी यहाँ पर आपकी मैथ जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आपका जो आज का टॉपिक होने वाला है रेशनल नंबर का टॉपिक होने वाला है मैथ्स के अंदर। तो आज देखेंगे इसमें किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आपके कराने। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन उठाएंगे और फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको कराते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर रेशनल नंबर में जैसे आपको लिखा है 3/7। क्या लिखा है? 3/7 है प्लस का 6/11 है। कितना है? 6/11 है। ठीक है, और बराबर में यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि इस नंबर में यहाँ पर कौन सा नंबर आपका आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सा नंबर आएगा इसमें आपको बताना है। ठीक है, बॉक्स में। तो सबसे पहले इस टाइप का रेशनल नंबर में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, इसमें आपको एलसीएम लेना होता है। एलसीएम कैसे लेंगे? इन दोनों का हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर करने पे जो हमारा एलसीएम आएगा हमारा 77 एलसीएम आएगा। 77 एलसीएम कैसे आएगा? यहाँ पर इन दोनों को फैक्टर करेंगे अगर हमारा 77 ही एलसीएम आएगा। ठीक है, अब देखेंगे इसको क्या करते हैं, 77 अगर आपका आ गया है तो अब क्या करेंगे, इसका इससे डिवाइड करते हैं। 7 के डिवाइड करेंगे 77 में कितनी बार जाएगा, तो 7 का टेबल पढ़ेंगे। 77 कितने बार में आता है? 11 टाइम पे आता है। 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। ठीक है, 11 3 33 होता है और प्लस अब 11। अब देखिए 11 से और 11 के टेबल में 77 कितनी बार में आता है, तो 7 टाइम पे आता है। ठीक है, 7 टाइम पे आता है, यानी कि 7 बार में आता है। तो सक्षम कितना होता है? 42 होता है, तो 42 हो गया। अब 33 और 42 को दोनों को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? 3 और 2, देखिए 3 2 कितना होता है? 5 होता है, 5 लिख दिया। और 3 और 4 3 कितना होता है? 7 होता है, 7 हो गया। बटे में यहाँ पर आपका 77 हो गया। ठीक है, ये आपका राइट आंसर, यानी कि यहाँ पर जो आपका फिल होगा नंबर, यहाँ पर 75 कितना हो जाएगा? 75/77 इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है। जैसे अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 5। क्या लिखा है? 5 लिखा हुआ है बटे 5 है, फिर बटे में यहाँ पर आपका 9 है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपका प्लस लिखा हुआ है और फिर यहाँ पर आपका ब्रैकेट के अंदर माइनस का 6 है और बटे में यहाँ पर आपका क्या है? बटे में यहाँ पर आपका दिया है 7 दिया है। इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पर आपका जो नंबर आएगा वो नंबर क्या आएगा, इस ब्रैकेट में आपको बताना है। ठीक है, कैसे फिल करेंगे चलिए हम बता देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, इसमें भी आपको एलसीएम लेना है। इन दोनों का यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे कितना आएगा, देखिए 7 से 9 7 कितना होता है? 63 होता है। 7 में 63 होता है, तो यहाँ पर हमने 63 लिख दिया। ठीक है, अब 9 के टेबल में 63 कितने बार में आता है? 7 बार में आता है। 9 7 63 7 बार में और 7 को उड़ा कर देंगे 5 से कितना होता है? 7 गुना 35 होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 35। ठीक है, अगर इतना समझ में आ चुका है तो आगे देखेंगे। यहाँ पर आप प्लस लिखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे 7 के टेबल में 63 कितने बार में आता है? 7 में 63 9 बार में आता है। और यहाँ पर देखेंगे माइनस है, तो ये नंबर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है और 7 9 कितना होता है? 63 9 बार में और 9 6 कितना होता है? 54 होता है। 54 यहाँ पर हो गया। ठीक है, इतना अगर समझ में आ चुका है तो बस क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर यानी 54 में से आप 35 घटाएंगे, तो यहाँ पर 54 में से अगर 35 घटाएंगे कितना बचेगा? 35 आप लेस कर लेंगे। कैसे लेस करेंगे? माइनस करेंगे, यहाँ से 1 कर लेंगे 14 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 4 कितना होता है? 9 होता है, 9 हो गया। और यहाँ पर आपका 4 बचा 19 बचेगा। ठीक है, यानी कि माइनस का आएगा, जो नंबर आपका बड़ा होता है साइन, जो नंबर बड़ा होगा साइन उसी का लगता है। तो यहाँ पर घटाने पे हमारा आ रहा है 19 आ रहा है 19 और बटे में यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? बटे में यहाँ पर आपका 63 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर, यानी कि आपका जो राइट आंसर आया निकल कर ये कितना आया है? 19 बटे कितना आया है? 19/63 इसका राइट आंसर आया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर रेशनल नंबर के अंदर यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आज आपको बहुत अच्छे लेवल की क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपको मिलने वाली है मैथ्स की, बहुत अच्छी क्लासेस यहाँ पर आपको कंटिन्यू दी जाएगी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ माइनस का 16 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? माइनस का 16 लिखा है और अपॉन में कितना है? 21 है। ठीक है, यानी 21 लिखा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका प्लस का 19 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? प्लस का 19 लिखा और बटे में यहाँ पर आपका दिया है 25 दिया। क्या दिया है? 25 दिया हुआ है और बराबर में यहाँ पर आपका क्या है? बराबर में यहाँ पर आपका नंबर 1 आएगा। वो नंबर कौन सा होगा चलिए आपको बताते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? इसका फैक्टर करना होता है। फैक्टर कैसे हम यहाँ पर करेंगे? यहाँ पर आपको फैक्टर करके दिखाते हैं। 21 और 25 का हमें क्या करना होगा? फैक्टर, यानी कि
इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इसके फैक्टर कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, कितने से जाएगा, ये हमारा 3 से जाने वाला है, ठीक है। 3 7 21 होता है, 7 बार में गया, ये हमारा कटेगा नहीं, तो इसे हम 25 की 25 लिख देंगे। फिर हमारा किससे जाएगा, फिर हमारा देखेंगे 5 से जाने वाला है, ठीक है। 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड होगा, ये तो हमारा 7 रहेगा, और 5 5 25 होता है, 5 बार में। फिर से 5 से कट होगा, ये कितना हो गया, 5 कम 5, ये 7 का 7 रहेगा। फिर 7 से डिवाइड होगा, तो ये हो गया 1 और ये 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया, 7 का ना 35, 35 और 35 से कितना, 35 पंचे कितना होता है, 35 हो गया। अब देखेंगे ये 7 का 35 हो गया, 35 गुणे 5 करेंगे, 35 और गुणे में 5 करेंगे, कितना हो जाएगा। अब 5 करते हैं 55 25 होता है, 5 लिखा। अब 5 3 15 2 कितना होता है, 5 3 15 और 15 2 17 होता है, यानी 175। 175 में आप 3 का गुणा और कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 पर कितना हो जाएगा, 5 3 15 होता है, 15 की 5 हासिल लगा, 1 17 के 52 हो गया, ठीक है। यानी कि 52, 500 कितना हो गया, 525। इसका जो एलसीएम आएगा आपका कितना आएगा, 525 इसका एलसीएम आएगा, कितना आ जाएगा, 525 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 525 इसका एलसीएम आ गया। अब क्या करना होगा, इसका इससे डिवाइड करते हैं, कितने बार में डिवाइड होगा, 21 से अगर 25 को डिवाइड करेंगे, कितने बार में डिवाइड होता है, 21 से अगर 25 को डिवाइड करते हैं, कितने बार में डिवाइड होगा, 25 बार में डिवाइड होगा, ठीक है। 25 बार में नहीं होगा। देखिए 21 कैसे बनेगा, 7 त्रिका कितना होता है, 7 त्रिका 21 होता है, यानी कि आपका कितना बचेगा, 25। हाँ ठीक है, 25, ये 25 का 25 गुणे 16 करना पड़ेगा, कितना करेंगे, 25 गुणे 16 अगर करेंगे, कितने बार में जाएगा, 16 25 कितना होता है, 80 होता है, ठीक है। और 16 गुना 32, 32 और 8 कितना होता है, 32 और 8 32 8 होता है आपका 400 होता है, ठीक है। 400 हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर नंबर कितना आएगा, माइनस का 400 आ जाएगा, ठीक है। 400 आ गया और प्लस लिखेंगे। अब 25 से देखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, कितने बार में, 25 से डिवाइड करेंगे, 7 का 21 21 बार में। अब क्या करना पड़ेगा आपको, 19 गुणे 21 करना पड़ेगा, 19 गुणे 21 करेंगे, कितने बार में, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपका 19 हो गया, और 19 गुना 38 होता है, ये आपका 38 हो गया। यहाँ पर आपका 9 आएगा, यहाँ पर आपका 9 आएगा, और यहाँ पर 3 आएगा, यानी 399 क्या हो गया, 399 यहाँ पर आपका आ गया है। अब यहाँ पर अगर 399 आ चुका है, तो यहाँ पर देखेंगे 400 में अगर 399 घटाते हैं, आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर घट तो जाएगा, लेकिन आपका माइनस में आएगा 1, क्योंकि बड़ी संख्या जो है आपकी बड़ी है, माइनस में जो संख्या है वो आपकी बड़ी संख्या है, इस वजह से माइनस का 1 और 525 इसका राइट आंसर आ गया। तो ये आपका राइट आंसर है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, ऐसी ही सॉल्विंग यहाँ पर आपको करनी होगी रेशनल नंबर के अंदर, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, और ऐसे ही प्रश्न यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और रेशनल नंबर की क्लास आपको ये कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और एक लाइक जरूर कर देंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, माइनस का 15, क्या लिखा हुआ है, माइनस का 15 लिखा हुआ है, और अपॉन में यहाँ पर आपका दिया गया है 17, क्या दिया गया है, 17 दिया गया है, और प्लस है, फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस का 17 है, और बटे में यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, बटे में यहाँ पर आपका 20 है, ठीक है। इसका आपको रेशनल नंबर बताना है कि रेशनल नंबर क्या होगा, इसका रेशनल नंबर आपको बताना है, यहाँ पर आपको बॉक्स में फिल करना है कि इसका रेशनल नंबर क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आएगा, कैसे करना है चलिए हम आपको बता देते हैं। इन दोनों का क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, 17 गुना 34 कितना हो जाएगा, 34, यानी कितना हो जाएगा, 17 गुना 34 यानी 340, एलसीएम आ जाएगा आपका 340। ये कितना आ गया, 340 इसका एलसीएम आ चुका है। 340 एलसीएम आ गया है, तो इसको आपको डिवाइड करना होगा। इसको 17 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में, 17 गुना 34 यानी 20 बार में जाएगा, और 15 गुना कितना होता है, 300, यानी कि आपका 300 हो जाएगा, यानी कि 300 हो जाएगा, 15 गुना 30, और ये हो गया 0, माइनस का 300 हो गया, और यहाँ पर माइनस का 300 के बाद यहाँ पर आप प्लस है। अब देखिए माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस कितना होता है, तो माइनस होता है, माइनस लिख दिया, और 17 गुणे 17 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर निकालना हमने आपको बताया था ट्रिक से, कैसे निकालेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 01 लिख देंगे। 17 एकम 17, 17 दुना कितना होता है, 14, देखेंगे 7 एकम 7 दूनी 14, यानी कि 14 यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये हो गया 9 हो गया, और 14 दुना 28 होता है, यानी 289 कितना हो गया, 289 इसका आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखेंगे 300 में से 289 अगर जोड़ देंगे, कितना बचेगा, यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा, तो ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो माइनस का 589 बटे 340 इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए कितने प्यारे क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आपको देखेंगे क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से की है, और इसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1/, आपका लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 1/12 यानी 1/12 है, फिर प्लस का यहाँ पर आपका लिखा है प्लस का, फिर इसके बाद प्लस के बाद यहाँ पर 2/15 है, 2/15 लिखा हुआ है, ठीक है, 2/15 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपका ब्रैकेट क्लोज है, फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज होने के बाद प्लस का यहाँ पर आपका 7/6 लिखा हुआ है, ठीक है,
6 लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट नंबर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपको बताना है कि अगला नंबर यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आएगा। कैसे करना है, तो आपको एक रूल याद रखना है। कौन सा रूल है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखेंगे BOD बॉड मास, ये आपने सुना होगा, बॉड मास का रूल आपने सुना होगा। क्या होता है बॉड मास के रूल में, सबसे पहले क्या होता है, बी से ब्रैकेट होता है। क्या होता है, बी से ब्रैकेट, यानी सबसे पहले जो आपको सॉल्व करना होता है ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट के बाद आपको ऑफ सॉल्व करना होता है। ऑफ क्या होता है, मतलब यहाँ पर लगा होता है कि इतना और फिर ऑफ लगा होता है, तो यहाँ पर नहीं लगा पर यहाँ पर ऑफ होता है। उसके बाद ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद डिवाइड होता है। क्या होता है, डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, फिर आपके एडिशन सॉल्व करते हैं, फिर सबसे लास्ट में आपका सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बॉड मास का रूल जो है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए हम इससे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट होता है तो यानी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या लेंगे, आपको एलसीएम आपको यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको बताते हैं। चलिए 12 और 15 का अगर हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर कैसे निकलेगा, तो देखेंगे यहाँ पर आप 2 से करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 6 बार में हो जाएगा। 2 से ये हमारा कटेगा नहीं तो 15 रहेगा, फिर 2 से कटेगा तो 2 से आपका 3 बार में जाएगा और ये आपका 15 का 15 रहेगा। फिर आपका ये 3 से जाएगा तो 3 से जाएगा तो ये आपका 3 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 कम 3 हो जाता है और यहाँ पर 3 5 15 हो जाता है। फिर 5 से कट होगा तो यहाँ पर 1 और 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया, 2 दूनी 4 होता है और 4 3 12 होता है, 12 5 60 होता है। यानी कि आपका जो आंसर यहाँ पर जो एलसीएम आएगा आपका 60 यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब 60 यहाँ पर अगर एलसीएम आपका आ चुका है तो अब यहाँ पर आगे देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर देखेंगे आपका एलसीएम कितना है, 60 आया। अब यहाँ पर 12 से टेबल में 60 कितनी बार में आता है, तो 12 पंचे 60 5 बार में आता है, तो यहाँ पर आपका 5 कम 5 हो जाएगा, प्लस फिर प्लस है तो प्लस है। 15 चुको 60 4 बार में आता है, 15 चुको 60 4 बार में, और 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, तो 8 5 कितना होता है 13, 8 और ये वाला नंबर हमारा लिखा हुआ है 7/6, तो इसके भी हम लिख देंगे। अब देखेंगे 8 5 कितना होता है 13 होता है, 13/60 हो गया। क्या हो गया, 13/60 हो गया। 13/60 इतना अगर समझ में आ चुका, और ये हमारा जब ये पूरा सॉल्व हो जाता है तो ब्रैकेट आपका जो है वो ओपन हो जाता है। फिर इसके बाद प्लस का है 7/6 लिखा हुआ है। इसके बाद आगे क्या करेंगे, देखेंगे इतना अगर समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 60 हो जाएगा। क्या 60 एलसीएम है। अब 60 से देखेंगे, 60 से 60 एक बार में कटेगा, फिर 13 कम 13 हो जाएगा, फिर प्लस है 6 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है, 6 दहम 60 आता है, यानी 70 हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा और 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 83 आपका 60 इसका राइट आंसर। यानी कि यहाँ पर आपका कितना आएगा 83/60 यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखेंगे कैसे कैसे यहाँ पर आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर आपको सोल्व करना है। चलिए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है माइनस का लिखा है। क्या लिखा है, माइनस का 21 लिखा हुआ है, माइनस का 21 है, अपॉन में फिर आपका 38 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, 38 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर आपका प्लस है, फिर यहाँ पर आपका ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद यहाँ पर आपका 7/19 है। क्या लिखा हुआ है, 7/19 लिखा हुआ है, फिर प्लस लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर आपका 3/4 लिखा हुआ है, 3/4 लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको इक्वल में यहाँ पर आपको नंबर फाइंड करना है कि यहाँ पर आपका नंबर कौन सा नंबर आपका आने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया क्या है, कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने बताया कि बॉड मास के रूल में सबसे पहले यहाँ पर आपका ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करने वाले हैं। तो इस नंबर को हम यहाँ पर -21 को 21 लिख दिया, बटे में यहाँ पर आपका 38 का 38 लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा रहने देते हैं, फिर प्लस लगाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए पहले हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, 19 × 4 करेंगे। 19 चौको कितना होता है, यहाँ पर आपको टेबल याद कर लेने हैं। 19 × 4 अगर हम कर देते तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 चौको कितना होता है 36 होता है, 6 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ गया, 4 कम 4 3 7 होता है, यानी 76 आ जाएगा। ठीक है, 19 चौको कितना होता है 76 होता है, 76 यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। 19 की टेबल में 76 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है, और 7 चौको कितना होता है 28 होता है। यहाँ पर आपका नंबर जो आ गया 28 आ गया प्लस। अब यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 19 बार में जाएगा, और 19 से कितना होता है 19 × 3 हम यहाँ पर कर लेंगे, कितनी बार में जाएगा 9 3 27 होता है, 7 और 2 कैरी, और 3 कम 3 2 कितना होता है 5 होता है, यानी कि 57 कितना होता है 57 यहाँ पर आ गया। ठीक है, बस यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखेंगे माइनस का 21, तो इसे हम यहाँ पर सेम लिख देंगे, बटे यहाँ पर आपका 38 लिख दिया, फिर प्लस लिखेंगे। अब देखेंगे 57 और 28 जोड़ देंगे, 7 दूनी 14 15 होता है, 5 लिखा, 1 कैरी जाएगा, और यहाँ पर आपका 5 1 6 और 6 कितना हो गया 6 हो गया, 6 2 कितना होता है
8 होता है, 6 2 8 होता है, बटे यहाँ पर आपका 76 हो गया। बस इतना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब क्या करना होगा, अब इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के लिए आपका दोनों का एलसीएम दो आएगा, 76 आ गया, ठीक है। 76 एलसीएम आएगा, 38 गुना कितना होता है 76, 38 गुना यानी 2 बार में गया, और 21 गुना कितना होता है 42 होता है, तो माइनस का 42 हो गया, 42 हो गया, फिर प्लस लिखेंगे और फिर 76 एकदम 76 एक बार में जाएगा, और ये आपका 85 का 85 ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करना होगा आपको, यहाँ पर देखेंगे 85 यानी 85 में से आपको 42 माइनस करना है, क्योंकि माइनस है, साइन हमारा प्लस का आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या जो हमारी प्लस में, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अगर घटा देते हैं तो यहाँ पर 85 में से अगर दो नहीं, यहाँ पर 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 3 बचेगा, और 8 में से 4 में से 8 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 4 ही बचेगा, लेकिन प्लस का नंबर आएगा, और यहाँ पर आपका 76 आ गया। तो यहाँ पर जो आपका नंबर आएगा क्या आ जाएगा 43 बाई यहाँ पर आपका कितना आ गया 76। इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखें कितना प्यारा क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको सोल्व करने। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है। तो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर यहाँ पर आपको क्लासेस मिलने वाली हैं, बस यहाँ पर आप कंटिन्यू क्लासेस लेते रहेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है माइनस का कितना लिखा है 15 बाई यहाँ पर आपका 34 लिखा हुआ है, 15 बाई यहाँ पर आपका 34 लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पर आपका प्लस लिखा है, प्लस के बाद यहाँ पर आपका ब्रैकेट के अंदर है माइनस 7 बाई आपका 7 बाई आपका 17 है, 7 बाई 17 है, फिर प्लस का है, फिर प्लस के बाद यहाँ पर आपका 3 बाई 8 लिखा हुआ है, 3 बाई 8 लिखा हुआ है। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फिर इक्वल करेंगे, इक्वल के बाद यहाँ पर आपको जो नंबर है वो नंबर आपको बताना होगा। तो क्या होगा यहाँ पर आपको नंबर, चलिए हम बता देते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आता है, कभी भी आपको एग्जाम इस तरह के सॉल्व करना पड़ता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए ऐसा सॉल्व करने के लिए कभी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर पहले हम इस नंबर को सेम लिख देंगे, और सबसे पहले हमको सॉल्व करना होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों का यहाँ पर क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के लिए हमारा देखेंगे जो हमारा ये नंबर होता है 17, ये हमारा प्राइम नंबर होता है, ठीक है। प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जो नंबर कभी भी अदर टेबल से या फिर किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटता, जो सिर्फ अपने नंबर से ही कटता है, वो हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। तो आपको क्या करना होगा, 17 जो हमारा प्राइम नंबर होता है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 से 49 7 8 56 होता है, तो यहाँ पर आपका 56 हो गया, 6 यहाँ पर लग गया, और 8 कम 8 5 कितना होता है 13 होता है, यानी कि 100 कितना हो गया 136। यहाँ पर जो आपका एलसीएम आएगा यहाँ पर 136 एलसीएम आ जाएगा। अब 17 के टेबल में 136 कितने बार में आता है, तो 8 बार में आता है, ठीक है। 8 से कितना होता है, तो यहाँ पर 56 हो जाएगा, और माइनस का तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे। 8 के टेबल से यहाँ पर अगर 8 के टेबल में 136 कितने बार में आता है, 17 बार में आता है। 17 का टेबल यहाँ पर 3 से करेंगे, 17 से कितना होता है 51 होता है, तो यहाँ पर हमने 51 लिख दिया। अब देखना यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप 15 बाई यहाँ पर आपका 34 है, हमने इस नंबर को सेम लिख देते हैं, और प्लस का यहाँ पर आप लगाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर एक यानी कि माइनस के 56 में से आप 51 अगर घटाते हैं तो यहाँ पर कितना आता है 5 आता है, लेकिन यहाँ पर आपका माइनस का 5 आएगा, क्योंकि संख्या इन दोनों में से ये संख्या बड़ी है। जो नंबर आपका बड़ा होता है साइन हमेशा उसी का ही लगता है, ठीक है। यहाँ पर आपका 5 हो गया, और बटे में यहाँ पर आपका 136 का 136 लिख देंगे। अब क्या करना होगा, इन दोनों का यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। इन दोनों नंबरों का यहाँ पर एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका 136 यानी 136 एलसीएम आ चुका है। अब देखेंगे 34 से यहाँ पर 136 कितने बार में कटता है, 34 से 36 देखिए 4 चुको, यहाँ 4 के टेबल देखेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर आपको आएगा, इसका टेबल यहाँ से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पर आप सिर्फ लास्ट यानी इकाई अंक यूनिट डिजिट को चेक करेंगे। यूनिट डिजिट को चेक करने के लिए यहाँ पर आपका 4 टेबल पड़ेंगे। 4 का टेबल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 होता है, 4 3 जा देखिए 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, यानी 4 बार में शायद आपका ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखिए 4 बार में अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 4 चौको 16 होता है, 1 कैरी और 4 3 12 13, यानी कि 136 आता है। 34 की टेबल में 4 बार में 136 आता है, तो यहाँ पर अगर 4 बार में कटेगा तो 15 चौको कितना होता है 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 60 लिख देंगे, सिंपल सी बात है। अब माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर 136 से 136 एक बार में कटता है, यहाँ पर आप 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 60 में से अगर हम 55 घटा दे 5 घटा देते हैं तो 55 बचता है, बटे में यहाँ पर आपका 136 आ जाता है। तो यानी कि जो आपका राइट आंसर यहाँ पर आएगा 55 बाई अपॉन में यहाँ पर कितना आ जाएगा 136 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं यहाँ पर आपको जो सॉल्व करना है, जो आपके लिए होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को यहाँ पर आप सॉल्व करके उसका कमेंट में आंसर आपको सभी को बताना होगा कि क्वेश्चन कैसे होगा और इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपको आंसर इसका कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए आपको क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख देते हैं। जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, माइनस का 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, माइनस का 3 बाई यहाँ पर आपका 3 बाई 5 लिखा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका प्लस लिखा है, फिर ब्रैकेट के बाद यहाँ फिर यहाँ पर आपका ब्रैकेट लिखा हुआ है, बिग ब्रैकेट है, और यहाँ पर आपका 6 है, बाई यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, और फिर इसके बाद यहाँ पर आपका प्लस है। प्लस
प्लस के बाद यहाँ पर आपका माइनस का 8 लिखा हुआ है, माइनस का 8 और फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर अपॉन में 15 है, 15 के बाद यहाँ पर आपका ब्रैकेट क्लोज करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर इक्वल है, इक्वल के बाद यहाँ पर आपका ब्रैकेट है। फिर ठीक है, इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। ये क्लास आपकी रेशनल नंबर की क्लास थी। इसकी नेक्स्ट क्लास यहाँ पर आपको अगर अच्छी लगती है तो नेक्स्ट क्लास भी आपकी बना दी जाएगी। कंटिन्यू यहाँ पर अगर आप क्लास को लेते रहेंगे तो यहाँ पर आपकी मैथ्स जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। कंटिन्यू यहाँ पर आपको क्लासेस लेनी है। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।